वेलकम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 पीएसटी मर्दान डिवीज़न एंड सवाबी डिस्ट्रिक्ट। पहले पार्ट के आंसर सही क्लियर नहीं थे। पार्ट 2 में 52 एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ। पार्ट 3 में 52 से 100 तक एमसीक्यूज शेयर करूँगा। फाइंड थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू एन सेंटीमीटर। तो फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो थीटा के लिए एल डिवाइडेड बाई आर कर ले सिंपली। एल कितना है 45 है और आर कितना है 9 है, तो 45 को 9 पे डिवाइड करें कितना आता है 9 5 9 45, तो 5 रेडियन। ठीक है। सेकंड वन, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, इसके रूट्स का सम किया होगा तो ये सोल्यूशन देख ले। डियर, किसी इक्वेशन का रूट्स का सम मालूम करने के लिए आपने लिखना है -b/a। अब इस इक्वेशन में a क्या है, a यहाँ पर एक 1 है, b -3 है, c -4 है। तो सम के लिए फार्मूला तो ये है -b/a, आप लोग देख रहे हैं। तो -b की जगह -3 लगाए और a की जगह 1 लगाए, तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3। ठीक है, और ये पहले एमसीक्यूज का सोल्यूशन है कि थीटा मालूम करें। एल 45 है, आर 9 है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 9, इससे आता है 45 5 रेडियन, ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 3, राइटिंग अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, ऑप्शन सी। ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड टू विच प्रीफिक्स इज एडिड। प्रीफिक्स कहते हैं प्री, पहले जो आया हो। लाइक के सामने डिस्क लिखा हुआ है तो डिस्क लाइक, ये प्रीफिक्स है। जब बाद में कोई वर्ड आ जाए तो इसे कहते हैं सुफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पर ये डिसलाइक वाला है। असद कैमरा, यहाँ पे नेम द पंक्चुएशन यूज्ड फॉर, तो ये एपोस्ट्रॉफ है। रॉल्फ वाल्डो इमल्जन इज द राइटर ऑफ नेशन स्ट्रेंथ। 7 नंबर, द वर्ड गोल्ड, ओल्ड, बोल्ड आर राइमिंग वर्ड्स। जो एक सुर पैदा करे उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इट वाज एन आइडोलिक डे, आइडोलिक डे यहाँ पे है काम। आइडोलिक कहते हैं जब बंदा मुकम्मल इत्मीनान और पुरसकून हो, तो यहाँ पे एक काम वाला वर्ड। ठीक है। जनरल ज़ियाउल हक रूल पाकिस्तान फ्राम। डियर, ये जनरल ज़ियाउल हक का ड्यूरेशन है जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की थी, 17 अगस्त 1988 तक है। उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था 1977 में। ठीक है, और 17 अगस्त 1988 को 64 साल की उम्र में बहावलपुर पंजाब में वफात हुए थे। ये उसका डिटेल है। एमसीक्यूज नंबर 9, जनरल ज़ियाउल हक रूल पाकिस्तान फ्राम 1977 टू 1988। 10 नंबर एमसीक्यूज, हु इन्फोर्स्ड द बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम इन अक्टूबर 1959 टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री। सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया था, अयूब खान ने ये डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट किया था, अयूब खान। 1157 की जंग हुतैन में कितने ईसाई हलाक हुए थे, 30,000 ईसाई हलाक हुए थे। क्लासरूम असेसमेंट इज डायग्नोस्टिक बिकॉज टीचर यूज इट टू फाइंड आउट लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ड्यूरिंग द इन प्रोग्रेस क्लास इंस्ट्रक्शन। इन तीनों एमसीक्यूज का प्रूफ ये देख ले। देखिए डियर, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान। और ये देखिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ये जंग लड़ा था, जंग हुतैन, जिसमें 30,000 ईसाई हलाक हुए थे। और इसके बाद मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया था। और डियर, ये है वो थर्ड वाला एमसीक्यू, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन एजुकेशन हेल्प इन एजुकेटर अंडरस्टैंडिंग दियर स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज लेवल। ठीक है, ये रेफरेंस हो गया तीनों एमसीक्यूज़ का। जुमले इस्मिया के फ़ाइल को मुब्तदा और सिफत को ख़बर कहते हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, ये किसका गज़ल है, इसका पूरा गज़ल ये है। फिर तेरे कुछ को जाता है ख्याल, दिल गम गश्ता मगर याद आया, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया ताकि सर याद आया। असद, असद मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, गालिब का ये गज़ल है। ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 15, खाली जगह में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मक्ता में प्लांट रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ साइल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस,
ऑप्शन पोटाशियम, क्लोरीन, मैंगनीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें पोटाशियम ठीक है। एज ऑल ईयर कैन हियर अ साउंड ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन, इसका रेफरेंस देख लें। तो विच व्हाट इज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन ऑल कैन हियर, ये 200 हर्ट्स टू 12,000 हर्ट्स है, ठीक है, ये रेफरेंस है। एमसीक्यू नंबर 18, द सोलर हीट एनर्जी रीचिंग द अर्थ ईच ईयर इज़ मोर देन, ये कितना टाइम वर्ट के एनर्जी जो यूज़ करती है उससे ज़्यादा होता है, दैट्स मोर देन 10,000 टाइम द वर्ल्ड्स टोटल एनर्जी यूज़। ठीक है, तो ये 10,000 हर साल सूरज 10,000 टाइम ज़्यादा एनर्जी, दुनिया के इस्तेमाल से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। 2 ज़रबे 2, 2 जमा 2, 2 × 2, 2 + 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, इससे क्या बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिवाइड बाई 2 कर ले, इससे 1 बन जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन कर ले, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 4 बनेगा, तो 1 + 4 से आता है 5। जुनेद हैज़ 600 हैज़ रस 600, ही गिव 1/4 टू अवैस एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग टू हमजा, हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हिम, इसका डिटेल देखें। देखिए डियर, जुनेद के पास टोटल 600 रुपये है, इसमें 1/4 अवैस लेता है, तो 150, 1/4 कितना बनता है? 150। अब कितने पैसे बन गए? 600 से 150 माइनस करके 450 बन गए, ठीक है। अब इस 450 का आधा असद लेता है, तो एक 450 का जो हाफ है वो 225 बन जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट, तो जुनेद के पास कितने पैसे रह जाएंगे? 450 माइनस 225, तो 225, ऑप्शन डी, ठीक है। जुनेद के पास टोटल 600 रुपये है, 1/4 अवैस लेता है, मतलब 150 रुपये अवैस लेता है, 1/2 लेता है, तो कितने रह जाते हैं जुनेद के पास? 450। अब 450 में से आधा हमजा भी लेता है, तो अब जुनेद के पास कितने रह जाते हैं? 225। The ratio of 3 foot to 16 इंच as a fraction in simplest form can be written as, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 16 इंच का रेशो आप आसानी से कर सकते हैं। 12 3 36, 36 वो हो गए, 3 फुट में देखो, 3 फुट में 36 इंच हो गए और 16 इंच नीचे है, तो 18 दूने 36, 8 दूने 16, 9 दूने 18, 4 दूने 8, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई 4 वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है, सी वाला ऑप्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट प्रोपोर्शन इज, इसका सोल्यूशन देखें। ये प्रोपोर्शन है x इंटू 12, 12 और 4.3, तो जो इंड पे होते हैं ना ये दो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इस दो को आपस में मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू 36, 12 3 36, 4 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करें तो x यहाँ पे रह जाएगा, 36 को 4 पे डिवाइड करने से 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 सी ठीक है। एक्स, इसके बाद जो एमसीक्यूज है, एक्स लेस देन 3, ये ओपन सेंटेंस है, बिकॉज वी डो नॉट नो आइदर इट इज़ करेक्ट आर नॉट, और एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 24 नंबर, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम वाचिंग टीवी, आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है, वेस्ट, वाचिंग, वी, नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस ठीक है, क्योंकि शुड हेल्पिंग वर्ब है, इसका रेफरेंस बुक में मौजूद है, ये देखें, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम वाचिंग टीवी, ये शुड उन्होंने हाईलाइट किया है, ये हेल्पिंग वर्ब के लाइन है। माई ब्रदर विल बी फ्लाइंग आउट ऑफ क्लीवलैंड टुमारो मॉर्निंग, यहाँ विल बी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हैव बीन वो हेल्पिंग वर्ब है, एंड सेम लाइक वी शुड रीड अनदर बुक बाई ई बी, तो ये तमाम हेल्पिंग वर्ब के लाइन एमसीक्यूज है, तो शुड यहाँ पे, तो गिवन ऑप्शन के मुताबिक नॉन ऑफ दिस टेक। ही वांटेड टू रीड दैट बुक, टू रीड, तो ये है इन्फिनेटिव जब वर्ब से पहले टू आ जाए। कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन, दिस लाइन इज टेक फ्रॉम द पोएम डेफाडोल्स, जिसे वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, मैं दिखाता हूँ ये देखिए डियर, ये वाला विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ये डेफडोल्स का वो है लाइन है, कंटिन्यूज एज स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ठीक है, ये वाला वो है पोएम है पूरा, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है।
MCQ number 27. I ran the obstacle course in record time. In the obstacle course is run by me in record time. ये वाला गलत है, ये वाला सही है. The obstacle course was run by me in record time. ठीक है. He said, "What can I do for you?" He asked what he could do for me. ये वाला ठीक है. What he could do for me. 29. वी स्टेड इन अ होटल. तो ये कौन सा जेंडर है? मैंने पहले पार्ट 1 पोर्शन में भी बताया है, ये न्यूटर जेंडर है. न्यूटर जेंडर उसे कहते हैं जिसका कोई मेस्कुलाइन या फेमिनाइन जेंडर नहीं होता. ये कॉमन जेंडर नहीं है. कॉमन वो होता है जिसका मेस्कुलाइन और फेमिनाइन टाइप होता है. लेट सपोज पेशेंट, तो पेशेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो इसे आप कॉमन जेंडर कह सकते हैं. लेकिन न्यूटर होटल यहाँ पे न्यूटर जेंडर है, इसका कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है. A noun or pronoun from whom the action is done is known as indirect object. जिसके लिए काम किया जाए. लेट सपोज ही गिव मी अ बुक, तो यहाँ पे बुक पर काम हुआ है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. गिव मी अ बुक, तो मी यहाँ पर मेरे लिए ये काम हुआ तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया. तो अ नाउन और प्रोनाउन फॉर whom the action is done is known as indirect object. A conversation between two or more people is called dialogue. Select the verb that begin with consonant cluster. Consonant cluster इसको कहते हैं जिसमें कम से कम तीन अल्फ़ाबेटिक यूज़ हुए हो और इसके अंदर वावल ना हो, तो इससे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं. तो यहाँ पे स्प्रिंग SPR के अंदर कोई वावल नहीं आया है, तो ये स्प्रिंग है. टाइटल TI आई आया है. लाइन में LI में आई आया है. ह्यूज H और G के दरमियान U आया है, तो इनके दरमियान वावल आए हैं. लेकिन स्प्रिंग SPR के दरमियान कोई वावल वर्ड नहीं आया है. इट्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर. खाली जगह इज एडिड टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग. सुफिक्स उसे कहते हैं जो वर्ड के बाद यूज़ हो जाए. प्रीफिक्स उसे कहते हैं जो वर्ड से पहले यूज़ हो जाए. लाइक डिसलाइक, तो डिस यहाँ पे प्रीफिक्स है. एफिक्स इन दोनों के इकट्ठा कहते हैं. किसी वर्ड के आगे या पीछे कोई चीज़ लगाया जाए तो उसे एफिक्स कहते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एफिक्स है. व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नेचुरल गैस कंजम्पशन इन द कंट्री गोज इनटू द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो इसमें 29% मैंने देखा है, लेकिन इट्स नॉट कन्फर्म. सो किसी को भी कन्फर्म पता हो तो रेफरेंस के साथ कमेंट करें प्लीज़. व्हाट डज द अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मीन. अनजस्ट वेल्थ मीन दौलत का गैर मुनसिफियाना तकसीम. तो पुअर बिकम्स पुअर एंड रिच बिकम रिचर. सी वाला ऑप्शन ठीक है. 1 किलोवाट और इज़ द एनर्जी, तो 1 किलोवाट और इस तरह होता है. देखें 1 किलोवाट और, तो 1 किलो में 1000 वो होते हैं किलो में, और आवर में 3600. तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाता है 36,000 जूल. सही है, ये एनर्जी का यूनिट है. Geostationary satellite keep pace with the Earth and complete one round in one day. Which living thing was sent by Soviet Union in space on 3rd November 1957? Dog. 39. The word atom is derived from Greek word atoms. ATOMOS. ATOMOS. Solubility of solute depend on all of the above. Quantity of solvent, quantity of solute, temperature of solution, all of the above. There are 243 rows of apple trees in a farm. In each row has 21 apples. Find the total tree in the farm. तो इसका सोल्यूशन ये है. रोज ऑफ एप्पल ट्री 243, हर एक रो में 21 एप्पल है. टोटल कितने एप्पल हो गए? तो 21 ज़रबे 243, 5103 ट्रीज हो गए. फराज रीड 49.5 पेजेस ऑफ अ बुक इन 11 आवर. फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड्स इन 1 आवर. तो डियर ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. 49.5 को 11 पर डिवाइड करें तो 1 आवर में बन जाएंगे जितने भी आते हैं. तो ये वाला ऑप्शन सही है. तो 49.5 पेजेस 11 आवर में, पेजेस रीड इन 1 आवर. तो 1 आवर में तो ये 1 आवर में 49.5 को 11 पे डिवाइड करें तो ये 1 आवर में बन जाते हैं. ठीक है, 4.5 पेजेस. विच ऑफ दिस इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल 180 एंगल को कहते हैं. देखो ये स्ट्रेट लाइन पर आ गई, ये स्ट्रेट एंगल है.
0.6 mm में कितने सेंटीमीटर है? तो 0.6 में मिलीमीटर मालूम करने के लिए 10 पे डिवाइड कर ले। ठीक है, तो डियर जब आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने 10 पे डिवाइड करना है। तो 0.6 को 10 पे डिवाइड करें, 0.06 mm आ जाता है। ठीक है, सॉल्व 9 - 3x = 12 फॉर x। तो ये तो सिंपल है, -3x यहाँ पर रह जाएगा, 12 - 9 से 3 आ जाएगा, x = -1। 3 को -3 पे डिवाइड करें तो -1 आ जाता है। यू आर माई सनशाइन विच फिगरेटिव डिवाइड इज़ यूज्ड। तो मेटाफर यूज हुआ है। खाली जगह इज री राइटिंग अ पोएम स्ट्रेंजा इन टू प्रोज शेप। पैराफ्रेज, इन विच ईयर रशिया अटैक अफगानिस्तान? 1979। जन हो के किया मानी है, वो माइल हो जाए। इन दोनों का प्रूफ देखें। ये हो गया एटम्स वाला कि एटम्स कौन से वर्ड से बना है, तो ये इस वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड ATOMOS। रशिया का ये देखिए डियर, सोवियत यूनियन अफगान वार 24 दिसंबर 1979 टू फरवरी 15 1989। ठीक है, ये वाला है। व इन जनखुलिसलम फजनलहा व तवक्कल अलल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी माइल हो जाओ। ठीक है, तो माइल होना जनहु, व इन जनहु, अगर वो सुलह की तरफ माइल हो। नज़्म व ज़ब्त कवायद की रूह से मुरक्कब अत्फ़ी, क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड DNA आर द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन अल्कली बिकम येलो। इसका डिटेल देखें। कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन अल्कली, ये देखें ये कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन अल्कली है। कौन सा शक्ल है? येलो है। आप देख ले रहे हो, ये पूरा डिटेल है आपके सामने। डियर, वीडियो की लेंथ 17 मिनट से एक्सीड कर गई। इसको अपलोड करने में फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो बाकी MCQs के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, जब ही वीडियो अपलोड हो जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है।